नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता साहू आज आपको कहानी के माध्यम से एक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे एंजॉय करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। कहानी का नाम है घमंडी मक्खी। पर कहानी सुनाने से और सुनने से पहले मैं ये कहूँगी बच्चों, या यह पूछूंगी, क्या मनुष्य को, हम सबको घमंड करना चाहिए? जब इस संसार में हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता हैं, हमारा नाम रखने वाले हमारे माता पिता हैं, हमें शिक्षा देने वाले हमारे गुरुजन हैं, जब हमारा अपना कुछ है ही नहीं तो हम घमंड किस बात का करें? क्या घमंडी इंसान कभी आगे बढ़ सकता है? मेरे विचार से तो बिल्कुल भी नहीं। मनुष्य तभी ऊंचाइयों को छू सकता है या सफलता को पा सकता है जब वह नम्र हो। वृक्ष जैसे हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, पर कभी वो कहते हैं कि तुम हमारे नीचे मत बैठो। चाहे जो भी प्राणी आए, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, वह वृक्ष के नीचे बैठकर आराम अपनी थकान दूर करता है। वृक्ष कभी उसे ना नहीं कहती। ठीक उसी प्रकार हम मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। घमंडी मक्खी। बच्चों, एक जंगल था जिसका नाम था सुंदरवन। सुंदरवन जैसा नाम से ही जाहिर है, बहुत ही सुंदर था। हरे हरे जंगल, पेड़ पौधों से भरे हुए जंगल, नदी नाले झरने, सब कुछ जैसा कि जानवरों को रहने का माहौल चाहिए, वहाँ सब कुछ था। उसी जंगल में एक शेर भी था। जैसे कि हर जंगल का राजा शेर रहता है, वहाँ भी शेर था। एक दिन शेर बेचारा पेड़ के नीचे सोने की कोशिश कर रहा था। उसे नींद आ रही थी। जब उसने आराम करने की सोची, अपनी आंखें बंद की, तभी उसके कानों के पास कुछ भिनभिनाने की आवाज सुनाई दी। शेर ने आंखें खोली, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने सोने की कोशिश की, फिर उसने अपनी आंखें बंद की। फिर कुछ क्षण बाद उसे फिर भिनभिनाने की आवाज सुनाई दी। उसने फिर आंखें खोला, उसे कोई नजर नहीं आया। लगातार उसने बार बार सोने की कोशिश की, बार बार उसे भिनभिनाने की आवाज आई। अंततः उसने देखा एक मक्खी उसके कानों के पास भिनभिना रही है। उसने मक्खी से कहा, मक्खी रानी, तुम जाओ, मुझे आराम करने दो, मुझे सोने दो। तभी मक्खी ने कहा, नहीं नहीं शेर भैया, तुम मेरे साथ खेलो ना, मुझे पकड़ो ना। शेर ने कहा, नहीं, ये तो मेरा आराम करने का वक्त है, मुझे आराम करने दो। पर मक्खी ने एक भी ना सुनी। वो बार बार उसके कानों के पास भिनभिनाती रही, उसे परेशान करती रही। तब शेर ने गुस्से में आकर मक्खी को मारना चाहा और उसने जोर से अपना पंजा उठाया, लेकिन मक्खी तुरंत उड़ गई और पंजा शेर के गालों पर ही लगा। इस तरह से कई बार लगातार शेर गुस्सा करता और मक्खी को मारना चाहता, पर मक्खी तो बहुत ही होशियार, वो किसी के पकड़ में नहीं आती है, वो उड़ जाती और पंजा बार बार शेर को ही लगता। इस तरह शेर ने गुस्से में अपने आप को ही घायल कर दिया और मक्खी बहुत खुश हुई। अंत में शेर ने थक कर कहा, मक्खी रानी, मैं थक गया, मैं तुमसे हार गया, अब तो यहाँ से चली जाओ, मुझे आराम करने दो। जब मक्खी रानी ये बात सुनी कि एक शेर ने उससे कहा, मैं थक गया, अब तुम जाओ, इसका मतलब है कि शेर उससे हार गया। मक्खी बहुत खुश हो गई, उसमें घमंड आ गया। वो बोली, ठीक है, तुम हार गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भैया, तुम आराम करो, मैं तो चली। और मक्खी एकदम खुशी के मारे कि मैंने आज शेर को हरा दिया, वो आगे बढ़ी शेर को छोड़ के। वो जंगल में गुनगुनाते भिन भिनाते आगे बढ़ रही थी।
तभी उसे हाथी दादा दिखाई दिए। हाथी दादा ने कहा, क्यों मक्खी रानी, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हो। मक्खी ने कहा, खुश होने की बात ही है। मैंने आज जंगल के राजा शेर को हरा दिया। शेर ने मुझसे माफी मांगी, उन्होंने मुझसे हार मान ली। मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं किसी को भी कुछ कर सकती हूँ। हाथी दादा तो समझ गए, बाबा इसमें घमंड आ चुका है। वो मन ही मन हंसे और बोले, ऐसी बात है, तब तो मैं भी तुम्हें नमस्कार करता हूँ। और वो नमस्कार करके आगे बढ़ गए। मक्खी फिर आगे बढ़ी, गुनगुनाते भिन भिनाते, हंसते हंसते। तभी रास्ते में उसे कई जानवर मिले, कई पशु पक्षी मिले। सबों ने देखा मक्खी का बदला हुआ ये रूप। सभी ने उससे डर गए, सभी उससे डर गए, कोई उससे कुछ नहीं कहा। तभी सामने लोमड़ी आई। लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है। फॉक्स इज ए क्लेवर एनिमल। उसने कहा, अरे मक्खी रानी, क्या हुआ, आज तो बड़ी सुंदर और बहुत खुश नजर आ रही हो। मक्खी ने कहा, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, कोई मामूली बात नहीं है। लोमड़ी ने कहा, ऐसा क्या। मक्खी बोली, हाँ हाँ, तुम राजा शेर के जंगल के राजा शेर से या हाथी दादा से पूछ सकते हो। लोमड़ी तो बहुत चालाक थी। उसने कहा, ठीक है, पर सामने एक मकड़ी रहती है। उसने जब तेरा नाम सुना तो उसने मुझसे कहा, इस मक्खी को तो मैं पल भर में मार दूंगी। मक्खी गुस्सा हो गई, बोली, क्या, मकड़ी ऐसा कहा मेरे बारे में, अभी मैं मजा चखाती हूँ। मक्खी ने न आओ देखा न ताओ, न सोचा न विचारा, और कहा, मैं अभी जाती हूँ, उस मकड़ी को मार के आती हूँ। उड़ उड़ के गई और सीधा जाके मकड़ी के जाल पर आक्रमण कर दिया, मकड़ी के जाल पर चढ़ाई कर दी। पर क्या हुआ, मकड़ी को तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा मकड़ी के जाल में मक्खी रानी फंस गई। और बच्चों, तुम्हें तो पता है ना, मकड़ी का जाल कितना मजबूत होता है। उसमें आने वाले इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े आराम से फंस जाएंगे और वो निकल भी नहीं पाएंगे। मक्खी का हाल भी वैसा ही हुआ। मक्खी जाल में फंस गई, मकड़ी के जाल में। कितनी कोशिश की, हाथ पैर लगाया, इधर उधर गया, लेकिन वो अंततः निकल नहीं पाई। तो बताओ बच्चों, उसका हर्ष क्या हुआ होगा। क्या वो जाल से निकल पाई होगी या फिर तड़प तड़प कर मर गई होगी। उसे आक्रमण करने से पहले, हमला करने से पहले सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि मैं किस तरह, कहाँ जाऊं, किस तरह से हमला करूं। क्या मकड़ी मुझसे कमजोर है या ताकतवर है। उसने सोचा सब मुझसे डरते हैं तो मकड़ी भी डर जाएगी। पर ऐसा नहीं है बच्चों। हमें कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तभी जाके हमें अपना पहला कदम बढ़ाना चाहिए। और सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, घमंड तो बिल्कुल भी नहीं। मक्खी को समझना चाहिए था कि वो आकार में बहुत ही छोटी है, दूसरे जानवर उससे आकार में और शक्ति में भी आगे हैं। फिर भी उसमें घमंड आ गया, क्योंकि शेर ने उससे कहा, मैं थक चुका हूँ, तुम चली जाओ। ये शब्द से मक्खी ने सोचा, वास्तव में मैं ताकतवर हूँ, मैं किसी को कुछ भी कर सकती हूँ। ये घमंड ठीक नहीं है। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिली कि घमंड मनुष्य को बर्बाद कर देता है। इसलिए बच्चों, जीवन में किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में घमंड मत करना। उम्मीद है, आशा है, ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और ये पाठ भी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। टिल देन, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।